इस औरत को नहीं पता कि उसके पीछे एक चर्बी चूसने वाला राक्षस है जो लगातार उसकी चर्बी चूस रहा है। इसलिए वो चाहे जितना भी खा ले वो कभी मोटी नहीं हो सकती, उसका वजन कभी नहीं बढ़ता, उल्टा घटता रहता है। और जब उसकी चर्बी खत्म हो जाएगी तो ये राक्षस उसके शरीर के पोषक तत्वों को भी चूसना शुरू कर देगा। तभी एक दिन इस चर्बी वाले शैतान से लड़ने वाली डीमन हंटर किमी एक जिम में पहुंचती है, जो देखती है शैतान एक लड़की की चर्बी चूस रहा है। तभी किमी लड़की के पीछे वॉशरूम में जाती है और उससे बात करने के बहाने से कहती है कि वो अपने वजन को लेकर बहुत परेशान है और काश मेरी बॉडी भी तुम्हारे जैसी परफेक्ट होती। ये सुनकर उस लड़की को दया आ जाती है और वो उसे अपना सीक्रेट बताने का फैसला करती है। तभी किमी जैसे ही अपना हाथ लड़की के कंधे पर रखती है, उसका टैटू धीरे से उस लड़की के शरीर पर चला जाता है। तभी एक दूसरी लड़की कसरत करने आती है और देखती है उसका वजन घटने के बजाय और बढ़ रहा है और अचानक वजन की मशीन से काला धुआं निकलने लगता है और पूरा जिम उससे भर जाता है। किमी ये सब देखकर समझ चुकी थी कि सारी समस्या इसी वजन मशीन की वजह से है। जब भी कोई इस मशीन पर वजन करता है और वजन नहीं घटता तो उनके मन में नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं और यही नकारात्मक ऊर्जा मिलकर एक खतरनाक चर्बी चूसने वाले शैतान में बदल जाती है। किमी कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी उस लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाने लगती है जिससे लाइट्स तक टूट जाते हैं। तभी चर्बी वाला शैतान कहता है कि बीच में मत पड़ो, लेकिन किमी डरी नहीं, वो तुरंत जमीन से कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी उंगली काट देती है जिससे खून निकलने लगता है और खून देखकर वो शैतान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उस लड़की के शरीर से बाहर आ गया। लेकिन अब वो किमी के शरीर में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक लड़का उसे बचाने आता है, लेकिन शैतान मरता ही नहीं तो वो जल्दी से उस वजन करने वाली मशीन पर एक भारी डंबल फेंक कर उसे तोड़ देता है और तभी वो चर्बी शैतान भी खत्म हो जाता है।